वो बनाना पड़ेगा उसमें। लेकिन ये कि हमें अमेरिका में रहते हुए, तो अगर अमेरिका के आपको लोगों को आइडिया देंगे, उनको वही होगा कि दे अंडरस्टैंड कि यार बट नर्सेज जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी शॉर्टेज है इधर अमेरिका में, ठीक है ना। तो अब आप दुनिया में देखें, फार्मासिस्ट की शॉर्टेज है, मेडिकल डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। तो अगर आप उनको ही और कम करना शुरू कर दें तो हेल्थ केयर तो इधर बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा ना। तो जो रूरल एरियाज़ में जाके लोग रह रहे हैं और ये कर रहे हैं, ज़्यादातर तो ओवरसीज़ से आ रहे हैं ना, इंडिया पाकिस्तान के, जैसे आप डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं या दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक स्लोली ग्रेजुअली ये चेंज करेंगे अमेरिका। मे बी दे विल नॉट ओपन अप एंड दे मे डिले द सिटीजनशिप प्रोसेस, लेकिन आई थिंक दे विल स्टार्ट ओपनिंग अप सून, बिकॉज देयर विल बी अ टाइम के सप्लाई एंड डिमांड का इशू है ना। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है तो दे हैव टू गो आउट लुक इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो अगर आप देखें कि भाई आप मुस्लिम कंट्रीज़ को कट ऑफ कर दें, लेकिन इंडिया तो मुस्लिम कंट्री नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन वहाँ भी मुसलमान है ना, वहाँ से भी आ सकते हैं ना। बिल्कुल। हाँ, तो वो आप वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। इवेंचुअली अमेरिका खुलेगा तो अगर इंडिया से आ रहे हैं तो उसमें हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, सब तरह के लोग आएंगे। तो आई थिंक अमेरिका विल इवेंचुअली ओपन इट। लेकिन ये कि आपको पॉलिटिकली इस मुल्क में एक्टिव रहना पड़ेगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे आप इंडिविजुअली हैं। यू हैव टू स्टे politically connected to the mainstream. So I mean, as a matter of you condemn that, you want that कि जो भी हमारे रिलीजियस लीडर है, उलमाए दीन है, उनको ये सोचना चाहिए कि हम जिनको मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, वो हमारे अपने भाई हैं। जी जी। और जो शरीयत नाफिज करना चाहते हैं या जो जिसको वो इस्लाम चाहते हैं, वो इस तरीके से नहीं लाया जा सकता। वो अदल, इंसाफ से, मोहब्बत से, प्यार से लाया जा सकता है, निगोशिएट करके लाया जा सकता है। बिल्कुल चाहते हैं जी, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब डेफिनेटली उसके असरात हमारे पे पड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अमेरिकन हमें दूसरी नज़र से देखते हैं। क्या ख्याल है आपका? मसला तो वही है ना कि दुनिया जो है वो लोकल नहीं रही है। आज से 25 साल पहले अगर पाकिस्तान में चीज़ें हो रही होती तो अमेरिका में लोगों को पता भी नहीं होता। उनको पता भी नहीं था। जब मैं अमेरिका आया हूँ 81 में, तो इधर तो लोगों को पता भी नहीं था कि भाई पाकिस्तान इज़ अ कंट्री। मैं कहता था पाकिस्तान से होते हो, यू आर फ्रॉम पैलेस्टाइन, दे डिडंट नो इवन वेयर पाकिस्तान इज़ ऑन द मैप। लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान कहाँ है और क्या है। लेकिन वो किस नाम से जानती है? बुरे नाम से जानती है कि ये लोग जो हैं ये अपने मज़हब के नाम पे एक दूसरे को मारते हैं, उनको माइनॉरिटीज़ को। आपका डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग। द ओल्ड लीडरशिप कम बैक, व्हिच इज मुशर्रफ सेवरल टाइम स्टेटेड दैट the old leadership will not come back, not period in my lifetime. But he himself brought the old leadership, and now the country is democratic. It's good. We have to give a chance to the democracy. And being in a Pakistani, of course, you have spent some time, your family background from Pakistan. आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर हालात सुधर जाएं और ये टेररिज्म ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान की पोटेंशियल क्या समझते हैं आप? वेल, जैसे आपने पहले कहा कि मुशर्रफ साहब ने कहा कि पुरानी क़यादत नहीं आएगी और पुरानी क़यादत आ गई, तो हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो यही है कि उसमें लीडरशिप का फुक़दान है। आप जब कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी रियली डजंट मीन इलेक्शन। इन माई बुक, democracy, I think we shouldn't even talk about democracy. We should talk about liberalism in a place where people can live and do what they want to do. ठीक है ना? डेमोक्रेसी तो बेसिकली बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात है ना, बट आई एम लुकिंग एट मोर लिबरल व्यू ऑफ लिविंग इन अ वर्ल्ड। जैसे मार्टिन लूथर किंग ने जब अमेरिका में स्लेवरी के ख़िलाफ़ किया ना, तो ही वाज लुकिंग मोर इनटू अ लिबरल kind of society, not just looking at democracy where the blacks could vote. So it was a bigger agenda. तो पाकिस्तान में ये कि जब तक ये लैंड ओनरशिप्स और ये जो चंद ख़ानदानों के दरमियान पैसा है और वो कंट्रोल कर रहे हैं मुल्क को, वो चलता रहेगा। तो वो डेमोक्रेसी जो है वो नाम की डेमोक्रेसी रहेगी, लेकिन वो ओरिजिनली जो आम लोग हैं जिनको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, उनके लिए इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। और ये होगा कि अगर लीडरशिप का फुक़दान है, तो जैसे आप कह रहे हैं
कि भाई कोई मजहबी लीडर हैं, उलमा हैं, तो वो एक तरफ ले गए, जो पॉलिटिकल मशीनरी है वो लोगों को दूसरी तरफ ले गई, फिर फैनेटिक जो लोग हैं वो तीसरी तरफ ले गए, तो वो कौम जो है वो एक बन के कभी नहीं चल सकेगी। तो हमें वो देखना है कि भाई किस तरह जो है वो ये जो आमरीत का जो सिस्टम पाकिस्तान में आ गए, जहाँ के जो चंद लोग हैं वो पूरे मुल्क पे कब्ज़ा किए बैठे हैं, उसको किस तरह ओपन करें लोगों में, जहाँ जो है हर एक इंसान के ह्यूमन राइट्स जो है ना, तो वो चाहते हैं कि वहाँ पे जो है एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे तमाम जो माइनॉरिटी हो या कोई कलर रेस का वो नहीं होना चाहिए तसादुम, हर एक को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और फ्यूडल सिस्टम वहाँ खत्म होना चाहिए, जिससे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँच जाए, और जिसमें जमहूरियत, जैसा आप कहना चाहते हैं कि जमहूरियत तो डेफिनेटली फ्यूडल लॉर्ड के कब्जे में है। ऑफ कोर्स अगर आप देखें जो भी किताबें मैंने पढ़ी हैं पाकिस्तान पे रिसेंट वंस, उनमें वही बात हो रही है कि भाई जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं जो कि 1947 में जो पाकिस्तान बनने में लेटर ऑन शामिल हुए, जो जहाँ उन्होंने देखा कि उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, वही लोग आज तक पाकिस्तान को रन कर रहे हैं। बीच में रियली अगर आप देखें तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जो या तो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं या आर्मी, आई शुडंट टेक आर्मी आउट, तो बस वो दो हैं, उनके दरमियान जो है वो मुल्क जो है वो अवाम पिस रही है, लेकिन अवाम को कोई हक़ नहीं है। लेकिन हक़ के लिए ये कि हक़ के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है ना। कुर्बानी ये कि जैसे जो सबसे मेन चीज़ हुई, जैसे चीफ जस्टिस साहब को निकाला, और या जो भी जहाँ भी हैं वो भी इस टाइम, लेकिन ये कि इट शोज़ यू कि देयर इज़ नीड फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, देयर इज़ अ चॉइस ऑफ पीपल कि भाई वी वांट सदर साहब इधर हों और जुडिशल इधर हो और अवान जो है वो इधर हो। तो वो जो तीन, जो जैसे अमेरिका में 3 सिस्टम हैं, 3 डिफरेंट वो हैं, देयर इज़ सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वैसी पाकिस्तान में लोग चाहते हैं। सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है आपके स्पेशल सेगमेंट लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, लोकल ग्लोबल में हम बहुत चीज़ें शामिल करते हैं, जिसमें आपकी सोशल एक्टिविटीज़, न्यूज़, ओपिनियन, एक्टिविटीज़, और इसी को हम लोकल ग्लोबल कहते हैं। कभी इसमें लोकल खबरें होती हैं और कभी इसमें ग्लोबल खबरें होती हैं। आज हमने बहुत ही स्पेशल सेगमेंट शामिल किया है, और जैसे आप जानते हैं कि दूर दराज लोग बैठ के सोचते हैं कि अमेरिका में शादियाँ कैसे होती हैं और यहाँ पे किस तरह से देसी अंदाज में शादियाँ लोग कर सकते हैं मगरबी तहजीब में रह के। लेकिन मैं बता चलूँ कि यहाँ पे शादियाँ अब पाकिस्तान से भी ज़्यादा बेहतर और बड़े देसी स्टाइल में होती हैं। पिछले महीने एक बहुत ही खूबसूरत वेडिंग हुई थी और मेरा जाना हुआ था सेंट लुइस, और सेंट लुइस में हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर मंजूर तारिक, जो डेफिनेटली प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं और काफ़ी एक्टिव हैं कम्युनिटी में, काफ़ी अच्छे काम करते हैं, और इस्लामिक सेंटर को उन्होंने आगे बढ़ाने में, तामीर करने में अहम और कलीदी किरदार अदा किया। अपना के अंदर बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा किया है उन्होंने, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और जब मैंने वहाँ जाके वेडिंग में शिरकत की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये वेडिंग मैंने अपने सफ़ीर पाकिस्तान में ज़रूर दिखानी है। तो ये हमारी कल्चर है, हमारी सकाफ़त है, और हमें देखना होता है कि हमारे मुल्क में तो वेडिंग्स होती रहती हैं, लेकिन अमेरिका में वेडिंग किस तरीके से ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। तो आइए देखते हैं ये खूबसूरत और हसीन वेडिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मुलादा फरमाइए ये खूबसूरत रिपोर्ट सेंट लुइस से। मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, जो खुल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम। मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे नाज़रीन, पाकिस्तान से हिजरत करने वाले पाकिस्तानी जो साल से आबाद हैं अमेरिका में, अब उनके बच्चे जवान हो चुके हैं, बल्कि दूसरी जनरेशन शुरू हो चुकी है और वो भी आधी उम्र को पहुंच चुकी है। इन शादियों का मकसद, जिसमें सखावती रंग शामिल किया जाता है, इस बात की खुली दलील है कि पाकिस्तानी अपनी सकाफत को जिंदा रखना चाहते हैं।